कि हुकूमत से मशावरत लाजमी है। तो क्या उस कानून का इतलाक सिर्फ सूबा सिंध के ऊपर होगा, वफाक के ऊपर नहीं होगा? क्या सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा? मैं तो एक कानूनी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है मैं समझता हूँ कानून बराबरी के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अंदाज में हर शख्स के ऊपर उसका इतलाक होना चाहिए, ख्वाह वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ख्वाह वो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट क्यों ना हो। मेरा एक इंतहाई अहम सवाल है, ये मैं क्या बताऊं कौन सी कौन लोग हैं ये, इनकी मतलब जस्ट इमेजिन, ये खुद चाहते हैं कि क्राइसिस क्रिएट हो। कल कराची शहर के हर पेट्रोल पंप पे इतना रश था कि सिर्फ पेट्रोल का क्राइसिस नहीं हो बल्कि ट्रैफिक कंजेशन हो गई, लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। तो कह देंगे यार सिद्दीकुमान नाकाम, मुर्शिदाबाद नाकाम हो गया, सड़कों को ठीक नहीं कर पाया। तो ये बुनियादी तौर पर अपना काम करते नहीं, अपना हुक्म करते हैं और उसका ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देते हैं। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि चूँकि ये तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो पाकिस्तान की आवाम को का मेंशन किया हुआ है कि 45 के जो रूल्स आप बता रहे हैं वो कह रहे हैं कोई लीगल हैसियत नहीं और वजीर से खात वापस किया जाए। तो ये दूसरा ये कि अभी जो लाड़काना में एक कॉलेज में एक और डॉक्टर स्टूडेंट ने सुसाइड किया, क्या हो रहा है? निमरता की रिपोर्ट वो भी कहीं दबा दी गई, अभी इसका भी यही केस हो जाएगा, इसका कुछ होगा? जो आप जिसका बात करें मुख्तार मैंने देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बट ये जो 1954 के रूल हैं ये आज भी अप्लाई हो रहे हैं मुल्क भर में, और आखिरी तरमीम इन रूल में दिसंबर 2020 में हुई थी, जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, बल्कि वज़ीर आज़म है माशाल्लाह। तो इनका इतलाक आज भी होता है, जो मेरे ख्याल में अप्लीकेबल है। जो आपने लाड़काना का वाक़या बताया, खुदकुशी है या मर्डर है, इन चीज़ों के ऊपर अच्छे अखलाक को होता है। आपने गार्डन में बात की, गार्डन में बेशुमार अफसरान रहे, ये साहब जो मौजूद हैं वो भी 2 मरतबा रहे। एक ज़माने में यहाँ बहुत यूँ होते थे, जब इन्वेस्टमेंट भी आती थी, मामला भी होते थे, वो आज बड़े रहने लगे हुए हैं। इसी तरह सिटी पार्टी का ये बहुत सारे मेरा कौमी नोयत का सवाल है। ऐसे करते ना, हेलो, उन साहब ने भी ट्वीट किया है, उन साहब से पोर्ट चल नहीं रहा, उनकी हुकूमत से पाकिस्तान चल नहीं रहा, तो क्या चिड़ियाघर चलाएंगे? पूरे पाकिस्तान को चिड़ियाघर बना दिया। इसी से मुताल्लिक ट्वीट से मुताल्लिक क्या आप दाद भी देंगे? चीनी, आटा, गैस सारे मुल्क बुरहानों का शिकार है, उनको दाद भी देंगे? कचरा उठाने के हवाले से आपकी मदद पर आए वजारत बहरी उमूर वाले? ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा में बात कर रहा या सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की विड्थ और फैंसीज को कौमी नोयत का सवाल है, आप तो कानून के मुताबिक जो चलेगा। मैं कानून को बड़ा क्लियरली कहता है कि सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ज्यादती कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे अब हैं। चिड़ियाघर से कहीं निकलते नहीं, ये चिड़ियाघर इसका मसला है, आपका मसला है। पॉलिसी बनी हुई है 10-15 साल से, फाइनेंस, होम डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत दीगर महकमे में इतने 15 सालों से अफसर क्यों बैठे हैं, उनकी क्या अहमियत है? माफे बन जाते हैं और के काम नहीं करते। रोटेशन पॉलिसी पर सख्त अहकाम हैं वज़ीर आला सिंध के कि जो 3 साल तक रहे उसके बाद उसको दूसरे महकमे में जाना चाहिए, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? दूसरा ये कि रोटेशन पॉलिसी वफाकी हुकूमत की जब ये बन रही थी 2020 में, उस वक्त क्यों आपने एतराज़ नहीं उठाया सिंध हुकूमत ने? अब जब हो गया है मेरे भाई, रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो कानून को सुपरसीड नहीं कर सकती। रोटेशन पॉलिसी अगर यहाँ है तो कानून यहाँ पर है, पॉलिसी उसके मातहत काम करती है। तो मैं तो कह रहा हूँ कानून को फॉलो करो, और अगर कानून को फॉलो नहीं करना तो कानून में तरमीम करके चाहे इतने ऑर्डिनेंस पास कराएं, उसमें एक और ऑर्डिनेंस